चाणक्य शैली में राजनीति पर भाषण। जब तक राज्य में नीति जीवित है तब तक राष्ट्र जीवित है, और जब नीति मर जाती है तब सत्ता केवल कुर्सी बनकर रह जाती है। मैं आपसे पूछता हूं, राजनीति क्या है? क्या राजनीति केवल चुनाव जीतने की कला है? क्या राजनीति केवल भाषण देने का माध्यम है? या राजनीति वह शक्ति है जिससे एक राष्ट्र का भविष्य लिखा जाता है? सच्ची राजनीति वह है जो जनता के सुख को अपना धर्म मानती है। राजा का सुख उसके महलों में नहीं होता, राजा का सुख उसकी प्रजा की मुस्कान में होता है। यदि जनता दुखी है तो सिंहासन भी श्मशान के समान है। इतिहास गवाह है, जो शासक अपने स्वार्थ में डूब गया वह कुछ समय के लिए शक्तिशाली दिखा, लेकिन अंत में उसका नाम मिट गया। राजनीति का पहला नियम है स्वार्थ से ऊपर राष्ट्र। दूसरा नियम शक्ति के साथ नीति। तीसरा नियम जनता का विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है। जो नेता जनता का विश्वास खो देता है यह वह सबसे गरीब व्यक्ति बन जाता है। आज की राजनीति में समस्या सत्ता की नहीं है, समस्या चरित्र की है। जब नेता चरित्रवान होता है तो छोटी शक्ति से भी बड़ा परिवर्तन कर देता है, लेकिन जब नेता स्वार्थी होता है तो बड़ी शक्ति भी राष्ट्र को कमजोर बना देती है। याद रखिए, एक सच्चा शासक अपने मित्रों से नहीं, अपने निर्णयों से महान बनता है, और एक राष्ट्र तब महान बनता है जब उसके नेता कुर्सी के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए राजनीति करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, राजनीति को व्यापार मत बनाइए, राजनीति को सेवा बनाइए। क्योंकि सत्ता कुछ वर्षों के लिए मिलती है, लेकिन इतिहास हजारों वर्षों तक निर्णय देता है, और इतिहास हमेशा उसी को याद रखता है जिसने सत्ता को नहीं, सत्य को चुना। यही चाणक्य की नीति है, यही राष्ट्र की शक्ति है। राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का मार्ग नहीं है, राजनीति राष्ट्र निर्माण का दायित्व है। जब कोई व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करता है तो उसे यह समझ लेना चाहिए कि अब उसका जीवन केवल उसका नहीं रहा, अब उसका हर निर्णय लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। एक सच्चा नेता वही होता है जो कठिन निर्णय लेने से नहीं डरता, क्योंकि इतिहास में महान वही बने हैं जिन्होंने लोकप्रिय नहीं बल्कि सही निर्णय लिए। राजनीति में मित्र और शत्रु स्थायी नहीं होते, स्थायी होता है केवल राष्ट्रहित। यदि किसी निर्णय से राष्ट्र मजबूत होता है तो वह निर्णय सही है, चाहे कितने लोग उसका विरोध क्यों न करें। याद रखो, जिस राज्य में न्याय कमजोर होता है उस राज्य की सीमाएं भी कमजोर हो जाती है। जिस राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ता है उस राज्य की सेना भी कमजोर हो जाती है, और जिस राज्य में नेता स्वार्थी हो जाते हैं यह उस राज्य की जनता निराश हो जाती है। इसलिए एक सच्चे शासक का पहला कर्तव्य है न्याय को मजबूत करना, दूसरा कर्तव्य व्यवस्था को अनुशासन में रखना, और तीसरा कर्तव्य जनता को आशा देना, क्योंकि आशा ही वह शक्ति है जो एक साधारण राष्ट्र को महान राष्ट्र बना देती है। मैं तुमसे कहता हूं, यदि राजनीति में प्रवेश करना है तो केवल सत्ता के लिए मत आओ। यदि धन कमाना है तो व्यापार में जाओ, यदि प्रसिद्ध चाहिए तो कला में जाओ, लेकिन यदि राष्ट्र को बदलने का साहस है तो राजनीति में आओ। क्योंकि राजनीति कमजोर लोगों का खेल नहीं है, यह उन लोगों का मार्ग है जो आलोचना सह सकते हैं, जो कठिनाइयों से लड़ सकते हैं, और जो राष्ट्र के लिए अपने स्वार्थ का त्याग कर सकते हैं। और याद रखो, एक सच्चे नेता की पहचान उसके शब्दों से नहीं होती, उसके कर्मों से होती है। शब्द हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन कर्म इतिहास में लिखे जाते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो इन्हें, और निर्णय लेने से पहले राष्ट्र को याद करो। क्योंकि जब नेता सही मार्ग पर चलता है तो पूरा राष्ट्र उसके पीछे चल पड़ता है, और जब नेता भटक जाता है तो पूरा राष्ट्र भटक जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, नेता बनने से पहले स्वयं को जीतना सीखो। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नहीं जीत सकता वह राज्य को नहीं चला सकता। जो व्यक्ति अपने लालच को नहीं रोक सकता वह जनता का विश्वास नहीं जीत सकता, और जो व्यक्ति अपने भय से मुक्त नहीं है वह महान निर्णय नहीं ले सकता। यही चाणक्य की नीति है, और जब तक इस धरती पर राजनीति रहेगी तब तक यह सत्य रहेगा।
राज्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सेना नहीं, उसकी नीति होती है। और मैं तुमसे यह भी कहता हूं, जब कोई राष्ट्र महान बनने की यात्रा पर निकलता है तो उसके सामने सबसे बड़ी बाधा बाहर के शत्रु नहीं होते। सबसे बड़ी बाधा उसके अपने लोगों की कमजोरी होती है, क्योंकि बाहरी शत्रु तभी आक्रमण करता है जब उसे भीतर की कमजोरी दिखाई देती है। इसलिए एक सच्चा नेता पहले अपने राज्य को भीतर से मजबूत करता है। वह लोगों के बीच विश्वास पैदा करता है, न्याय की व्यवस्था को मजबूत करता है और ऐसा वातावरण बनाता है जहां हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझे। याद रखो, जिस राज्य में लोग केवल अधिकारों की बात करते हैं और कर्तव्यों को भूल जाते हैं, वह राज्य धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि नागरिक अपने कर्तव्य निभाए और नेता अपने दायित्व समझे, तो राष्ट्र को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि दोनों ही अपने स्वार्थ में डूब जाए, तो सबसे शक्तिशाली राज्य भी टूट सकता है। इतिहास में अनेक साम्राज्य बने और अनेक साम्राज्य मिट गए। कुछ इसलिए मिटे क्योंकि उनके शत्रु बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन अधिकतर इसलिए मिटे क्योंकि उनके नेता और नागरिक अपने कर्तव्यों को भूल गए थे। इसलिए मैं कहता हूं, राष्ट्र की रक्षा केवल सेना नहीं करती, राष्ट्र की रक्षा उसके जागरूक नागरिक करते हैं। जब एक किसान ईमानदारी से खेती करता है, जब एक शिक्षक सच्चे मन से शिक्षा देता है, जब एक सैनिक सीमा पर डटा रहता है और जब एक नेता न्यायपूर्वक शासन करता है, तब एक महान राष्ट्र का निर्माण होता है। यही वह शक्ति है जो किसी भी साम्राज्य को अटूट बनाती है। और याद रखो, राजनीति में सबसे कठिन कार्य सत्ता प्राप्त करना नहीं है, सबसे कठिन कार्य है सत्ता को सही दिशा में उपयोग करना। क्योंकि शक्ति मनुष्य की परीक्षा लेती है। जिसके पास शक्ति नहीं होती, वह विनम्र दिखाई देता है। लेकिन जब वही व्यक्ति शक्ति प्राप्त करता है, तब उसका वास्तविक चरित्र सामने आता है। इसलिए एक सच्चा नेता हमेशा स्वयं को अनुशासन में रखता है। वह जानता है कि उसका हर निर्णय आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेगा। और वही नेता महान बनता है जो अपने जीवन से अधिक अपने राष्ट्र के भविष्य के बारे में सोचता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम इतिहास में अपना नाम लिखना चाहते हो, तो अपने लिए मत जियो, राष्ट्र के लिए जियो। क्योंकि जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, उसका नाम उसके साथ ही समाप्त हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए जीता है, उसका नाम पीढ़ियों तक याद रखा जाता है। और यही सच्ची सफलता है, यही सच्चा सम्मान है और यही वह मार्ग है जिस पर चलकर कोई भी राष्ट्र विश्व में महान बन सकता है। इसलिए उठो, अपने कर्तव्य को पहचानो और उस मार्ग पर चलो जहां राष्ट्रहित सबसे ऊपर हो। क्योंकि जब एक पीढ़ी जाग जाती है, तो इतिहास की दिशा बदल जाती है। यह वही लोग थे जिन्होंने अपने राष्ट्र को नई दिशा दी। और जब इतिहास ऐसे लोगों को याद करता है, तो वह केवल उनके नाम नहीं लिखता, वह उनके विचारों को अमर कर देता है। क्योंकि व्यक्ति एक दिन चला जाता है, लेकिन उसके विचार पीढ़ियों तक जीवित रहते हैं। इसलिए यदि तुम सच में महान बनना चाहते हो, तो अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जियो। ऐसा कार्य करो जिससे समाज को शक्ति मिले, राष्ट्र को दिशा मिले और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले। याद रखो, एक दीपक स्वयं जलता है, तभी वह दूसरों को प्रकाश दे सकता है। उसी प्रकार एक सच्चा नेता स्वयं अनुशासन और त्याग का जीवन जीता है, तभी वह दूसरों को सही मार्ग दिखा सकता है। और जब नेता और नागरिक दोनों अपने कर्तव्य को समझ लेते हैं, तब कोई भी शक्ति उस राष्ट्र को उन्नति करने से नहीं रोक सकती। इसलिए उठो, अपने विचारों को ऊंचा करो, अपने कर्मों को महान बनाओ, क्योंकि भविष्य उन्हीं का होता है जो अपने वर्तमान को कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलकर जीते हैं। और अंत में मैं केवल इतना ही कहूंगा, राजनीति का सच्चा अर्थ सत्ता नहीं, सेवा है, शक्ति नहीं, जिम्मेदारी है और स्वार्थ नहीं, राष्ट्रहित है। यदि हम इन सिद्धांतों को समझ लें, तो हमारा राष्ट्र केवल शक्तिशाली ही नहीं, महान भी बनेगा। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।
और यदि आपको ऐसे ही ज्ञान, भक्ति, प्रेरणा और नीति से जुड़े विचार सुनना पसंद है तो हमारे चैनल भक्ति प्रेम को जरूर याद रखें और उसका साथ दें। धन्यवाद। भक्ति प्रेम चैनल पर आपका स्वागत है। ये चैनल भगवान की भक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणादायक धार्मिक विचारों को समर्पित है। यहाँ आपको भक्ति से जुड़े प्रवचन, चाणक्य नीति, जीवन को सही दिशा देने वाली प्रेरणादायक बातें, भक्ति कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर वीडियो मिलेगी। हमारा उद्देश्य लोगों के जीवन में सकारात्मकता, शांति और ईश्वर के प्रति प्रेम को बढ़ाना है। अगर आप धर्म, भक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन को बेहतर बनाने वाली बातों में रुचि रखते हैं तो भक्ति प्रेम चैनल आपके लिए है। इस चैनल पर आपको भगवान के भजन, धार्मिक कहानियां, प्रेरणादायक भाषण, चाणक्य नीति, जीवन नीति और सनातन धर्म से जुड़ी ज्ञानवर्धक बातें सुनने को मिलेंगी। भक्ति प्रेम चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति, ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ें।